दूसरा पेज निकाल लीजिए। प्रभु का पेज हम यहाँ क्लोज कर दिए हैं। अब मसीह का पृष्ठ क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं मसीह का पृष्ठ, क्योंकि एक ही पद में दोनों बातें आई हैं। ध्यान से निकालना 5 से लेकर 9 तक। परमेश्वर जो आकाश का सिरजने और तानने वाला है, परमेश्वर जो आकाश का सिरजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, वो उपज सहित पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाने वाला परमेश्वर, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। सांस और आत्मा देने वाला परमेश्वर क्या कहता है? यूं कहता है, वह यूं कहता है, क्या कहता है? मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। हालेलुया। अब तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा कर। इसी बात के लिए एकांत के अध्याय में लिखा है वचन से, थोड़ा सा उसको पढ़ना। यहाँ हम पढ़ेंगे, पूरी नहीं हुई है उसका 11 पढ़ में, एक बार पढ़ो उसको। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हे प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, बोलता यीशु मसीह को। हाँ, रक्षा करेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, और क्या करेंगे? ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को धर्म से बुलाया और कहा कि मैं तेरा हाथ पकड़कर, तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। कहने का मतलब परमेश्वर अपने दूतों को उसके लिए नियुक्त कर देता है कि जहां कहीं भी हो जाए प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ चले और फिर उसकी रक्षा करे। फिर चले और क्या करूंगा? बोला मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊं। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहा है परमेश्वर पिता, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा। प्रजा मतलब कौन है? इब्राहिम और उसके संतान, इस्राएली लोग परमेश्वर के प्रजा हैं। समझो इस बात को, हमेशा आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूं। प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश। ये जातियां कौन है? प्रजा मतलब इस्राएली लोग, और जातियां बोला गया है अन्य जातियों को। कि तुम इसको फर्क नहीं कर पा रहे हो। हमेशा तुम लोग इस बात को जानो। जब पुराने नियम आप पढ़ते हो, प्रजा की बात आती है, मेरे लोग की बात आती है, मेरे चुने हुए लोग, ये इस्राएलियों को कहा गया है। और अगर जरूरत पड़ी हम अन्य जातियों के लिए, तो अन्य जाति स्पष्ट लिखा गया, जातियां लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जातियां। जब अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया परमेश्वर, तो क्या कहा कि सब जातियां, पहले तो उसके अब्राहम के कुल, उसके बाद में सब जातियां, पृथ्वी के सब जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। ये जातियां जो हैं वो इस्राएल से अलग वाले लोगों को, जो इब्राहिम के संतान हैं। तो यहां पर प्रभु परमेश्वर बोल रहा है प्रजा के लिए, अर्थात परमेश्वर की प्रजा के लिए, और परमेश्वर की प्रजा बोलने से इस्राएली लोग जो याकूब के संतान लोग हैं, तो उसके लिए तुम्हें वाचा ठहराऊंगा। क्या ठहराऊंगा? और जातियों के लिए प्रकाश। अर्थात आज जो इस्राएली हैं उनके लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश है। इस मसीह को पिता परमेश्वर बोल रहे हैं। आगे पढ़ो। कि तू अंधों की आंखें खोले, आगे तो अंधों की आंखें खोले। हाँ, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले। गुलामी कौन है? जो पाप करता है, पाप का गुलाम है, दुष्ट आत्मा का गुलाम है, शैतान का गुलामी करता है। उन बंदी गृहों से छुटकारा देने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है, उसका अधिकार दिया गया। हाँ, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनका दिया बुझा दिया जाए, तो काल कोठरियों से निकाले। हाँ, और मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। हाँ, बस तो इतना तो जाग मत पड़े। उसने कहा जो अंधियारे में बैठे हैं उनके लिए ज्योति बनोगे, प्रकाश ठहरोगे। बोला अरे मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में तो 14 पद से पढ़ो तो। ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हाँ, जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, अंधकार में बैठे लोगों के लिए उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। इसी बात को तो परमेश्वर यीशु मसीह को ठहरा रहा है कि तू अंधकार में बैठे लोगों को काल कोठरी से निकाले। अर्थात आज जो लोग अंधकार में बैठे हैं उनको उन काल कोठरी से निकालने का कार्य यीशु मसीह को परमेश्वर दिया है। इस बात को परमेश्वर बोलता है, मैं तुमको क्या किया? धर्म से क्या किया? बुला लिया। मैंने तुमको धर्म से बुलाया और तेरा हाथ पकड़ कर तेरी रक्षा करूंगा।
कैसे करूंगा? हाथ पकड़कर तेरी और तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। जिस समय बात बोल रहा है उस समय ठहराया नहीं है, ठहराऊंगा बोल रहा है, भविष्य की बातों को बोल रहा है। ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। जो आज लोग अंधे ना, एक बार फरिश्ते बोले क्या हम भी अंधे हैं? अरे तुम लोग कहते हो कि हम देखते हैं इसीलिए तुम अंधे हो। अगर तुम कहते कि हम नहीं देख पाते, प्रभु हमारी आंखें तुम्हारी आंखें खोल दी जाती, हम इन दोनों आंखों से खुले सारे चीजों को देख रहे, इसका मतलब हम अंधे नहीं है ऐसा मत सोचो। हम तो सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। आंखें खोले और बंधुओं को बंदीगिरी से निकाले। ये बंधुए लोग कौन है? जो पाप करते पाप के गुलाम हैं, बंधुए। और जो अंधियारे में बैठे हैं, जो मत्ती सुसमाचार में पढ़े थे ना, जो लोग अंधकार के देश और छाया में बैठे हुए, उन्होंने क्या देखा? जो बड़ी ज्योति देखा। उस समय जब यीशु मसीह आया, इसी बात को यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा था परमेश्वर कि मैं तुझको ऐसा करूंगा बोला, मतलब इस कार्य के तुम्हें क्या करूंगा? अभिषेक करूंगा। यीशु मसीह ने इस बात को अंगीकार किया। क्या किया? अंगीकार किया। एक साथ अध्याय निकाला, एक अर्थ पढ़ता। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, स्वतंत्रता का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का और प्रचार जो करूं। काल कोठरी में है उनके लिए छुटकारे का प्रचार करूं। इस बात के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। ये भविष्यवाणी ही हो रही है, अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, हाँ, यहोवा परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, अर्थात मसीह ठहराया है, और मुझे इसलिए भेजा है हाँ, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, दुखित मन है उनको शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का। बंदी और कैदी दो बार क्यों लिखा है भाई? इसी बात को तो समझो कि बंदी कौन लोग हैं और कैदी कौन लोग हैं? जो गुलाम हैं, जो जकड़े हुए हैं। गुलाम मतलब जैसे एक मालिक है, उसका दास, ये क्या हो गया? गुलाम। और एक व्यक्ति के हाथ में जंजीर लगा है और उसको किसी जगह में, किसी कोठरी में बंद किया गया, ये क्या हो गया? कैदी हो गया। इनमें भी आप अंतर को समझा करो। चाहे गुलाम हो, जो पाप करता है पाप का, लेकिन शैतान गुलामी नहीं करवाता है, वो बंदी बनाता है। क्या करता है? बंदी बनाता है, अपने कैद में रखता है वो। तो कैदियों को छुड़ाना मतलब दुष्टात्माओं के हाथ से छुड़ाना। जो कैदी हैं और जो लोग दास हैं, अर्थात पाप के दास हैं, उनको छुड़ाना मतलब जो दुष्टात्मा के कंट्रोल में है उनको भी छुड़ाने के लिए, पाप के वश में है उनको भी छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। अभी आप लोग जवाब दो, आप लोग बोला करो, मेरा अभिषेक किया है। ये बात कहाँ हो रही है? यशायाह की किताब में हो रही है। लेकिन ये बात जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर पानी में ऊपर आया तो उस समय परमेश्वर का आत्मा उस पर आया। हालेलुया। और जब आराधनालय में जाकर के उसने खड़ा हुआ, अब निकालो लूका का किताब 4 से पढ़ना है। फिर हाँ, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ देखिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया बपतिस्मा के वक्त में। उस समय परमेश्वर का आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। मुझ पर यहोवा का आत्मा है, बोला ना 61 अध्याय में। हाँ, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। तो वो यहोवा का आत्मा मुझ पर है जो बोला, वो बात कहां पूरी हुई यीशु मसीह के साथ? बपतिस्मा लिया, उस समय परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह में आया और आत्मा से भरा हुआ वो जंगल से लौटा, क्योंकि वो 40 दिन तक परीक्षा की घड़ी हुई। उसको हम यहाँ नहीं देखना, आगे पढ़ो भाई। और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा। हाँ, आराधना में जाता था, उपदेश देता था और सब उसकी बड़ाई करते थे। हाँ, फिर वह नासरत में आया, हाँ, जहाँ पाला पोसा गया था। नासरत में भी आया और जहाँ पाला पोसा गया था। आगे पढ़ते जाओ। और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर वो पढ़ने के अपनी लिए रीति के अनुसार कहने का मतलब वो आराधनालयों में जा करके वचन सुनाया करता था, शास्त्र पढ़ करके उसको उनके बीच में बताया करता था। उसकी रीति थी, इसलिए उसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गया था। ये व्यक्ति है जो शास्त्र का अधिकार के साथ क्या करता है?
प्रचार करता है अधिकार के साथ। इस बात की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गया था। लिखता है कि सारे देश में उसकी चर्चा इसीलिए फैली थी क्योंकि आराधनालय में जाता था और उसके लिए सेवकों के माध्यम से वो शास्त्र दी जाती थी, उसको खोल के पढ़ता और उसके विषय में बातें करता था। उसी रीति के अनुसार वो फिर आराधनालय में गया। आगे बढ़ो। के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार, मैं उस दिन का प्रचार करूं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है जहां आनंद ही आनंद है। एक ऐसी दुनिया के विषय में प्रचार करूं जो प्रभु के नजदीक में सदा आनंद ही आनंद का समय होगा। उस दिन के लिए मैं प्रचार करूंगा। तब उसने पुस्तक बंद करके पुस्तक को बंद किया, सेवक के हाथ में दे दी, उसको क्या क्या सेवक के हाथ में दे दिया। हाँ, और बैठ गया। हाँ, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। आराधनालय में जितने लोग थे उन सभी की आंखें उसी पर लगी थी कि कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा क्योंकि उसकी ये रीति थी। उसको किताब आराधनालय में जाता था, उसके लिए किताब दी जाती थी। जो भी किताब देते थे, चाहे इर्मिया का किताब देते तो उसमें से खोल के पढ़ता, यहेजकेल की किताब देते तो उसमें से पढ़ता, योएल की किताब देते तो उसमें से पढ़ता। तो आज उसको यशायाह का किताब दिया गया है तो उसमें से पढ़ा और किताब को उनके हाथ में दिया और बैठ गया। और बाकी दिन भी किताब पढ़कर उनको क्या करता था, उसको बताया करता था अधिकार के साथ। आज भी सब लोगों की नजर कहाँ है, यीशु मसीह पर है। अब बताएगा, पढ़ लिया अब बताएगा। हाँ, तब वह उनसे कहने लगा, क्या कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। ये लेख जो यशायाह 61 अध्याय में था तुम्हारे सामने आज पूर्ण होता है। उसको सार्वजनिक कर दिया कि वो व्यक्ति जिस विषय में यशायाह ने लिखा था कि मुझ में यहोवा की आत्मा है और दुखित मन वालों को वो सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदों को छुड़ाने के लिए, काल कोठरी वालों को निकालने के लिए और अंधों की आंखें खोलने के लिए जो बातें कही गई थी वो बातें आज तुम्हारे सामने क्या हुआ, पूरा हुआ। अर्थात वो व्यक्ति मैं हूं और मेरे विषय में बात लिखी गई थी और वो व्यक्ति मैं हूं, मेरा अभिषेक हुआ है इस बात के लिए कि मैं क्या करूंगा, कंगालों को और अंधों की आंखें खोलूंगा और जो पाप के गुलाम में है उसको आजाद करूंगा, जो दुष्ट आत्मा की तरह कुछ ले गए हैं उनको छुड़ाऊंगा। और इस प्रकार से पतरस बोलता है, हे इस्राएल के घराने, तुम निश्चय जानो कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को पिता परमेश्वर ने मसीह ठहरा दिया कि वो क्या करे, प्रजा के लिए वाचा और अन्य जातियों के लिए प्रकाश करे। इसीलिए तो जबूलून और नप्ताली की बातों की बात विषय में हम पढ़ रहे थे कि जो लोग अंधकार और मृत्यु के छाया में बैठे हुए लोग थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। मेरे प्रियो, पतरस के प्रचार का वो पद कि परमेश्वर ने यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में सीखने का प्रयास किए हैं। हम इसका अध्ययन करने लग जाए फिर तो ये बहुत ही बड़ा अध्ययन का विषय है, क्योंकि जो भी बातें आज हमने कम समय में सीखने का प्रयास किया आप सबके मन में बनी रहे। प्रभु का आशीष।